हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो एज वी ऑल नो Q2 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। लॉट ऑफ कंपनीज हैव पोस्टेड नंबर्स। इनफैक्ट विल सी मोर देन 650 कंपनीज हैव ऑलरेडी पोस्टेड नंबर्स। अप्रॉक्सीमेटली टॉप लाइन ग्रोथ कुछ 6% के आसपास है। बॉटम लाइन हैज क्लाइम टू 14%, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज Q-on-Q बेसिस में लास्ट टाइम 10% था। अब पर्टिकुलरली कुछ दो सेक्टर्स जिसमें हमें कुछ अच्छा वंडरफुल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। इट्स काइंड ऑफ अ टर्न अराउंड स्टोरी फॉर बोथ द सेक्टर्स जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेक्टर्स को हमने कुछ 3-4 महीने पहले भी डिस्कस किया था हमारे चैनल पे, बट आज कुछ और एक मेजर पिक्चर में आपके साथ में पोस्ट करने वाला हूँ। Secondly, we are also going to understand the good opportunities within that particular sector. Because क्या होता है जब सेक्टर अच्छा करता है तो बहुत सारी कंपनीज भी उसमें अच्छा करती है। जैसे अगर आप बैंकिंग में देखोगे तो एट दिस पॉइंट इन टाइम प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग वेल एंड योर PSU बैंक्स हैव ऑल्सो पोस्टेड गुड नंबर्स। और आप स्टॉक प्राइस में भी देख सकते हो मोस्ट ऑफ द बैंक्स, चाहे वो आप PSU हो या फिर आप प्राइवेट बैंक हो, आर ऑलरेडी नियर इट्स ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई। एंड दैट्स हाउ इट इज़ बिकॉज आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो इट हैज़ गेन क्वाइट अ गुड मोमेंटम। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सो 360 इन्वेस्टिंग पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो हमारे चैनल पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडा टेक अप्रोच। यहाँ पर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। टेक्निकल्स के ऊपर जो चार्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और सेक्टर्स 15 to 16 सेक्टर्स हमने अप्रॉक्सीमेटली कवर किए हैं, जिसका अलग से सेक्टरल प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर रियली excited to understand a couple of sectors that we are going to discuss now and also a good wonderful results and opportunities within the space, then hit the like button, stay tuned till the end and also subscribe to the channel. With this, let's get started. So the first sector that we are going to cover is NBFCs. Now what is actually changing in NBFCs? So in the recent times we have gone through the rate cut cycle that can positively impact NBFCs and banking space, and that's how we have seen a lot of companies have given good performances. अब नाउ अभी इसमें अगर आप देखोगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हो विद इन द फाइनेंस एंड NBFC स्पेस देयर आर 29 कंपनीज दोज हैव पोस्टेड पॉजिटिव ग्रोथ नंबर्स एंड 24 कंपनीज विच हैव रिपोर्टेड नेगेटिव ग्रोथ। अब आप मुझे बोलोगे भाई ये तो 50-50 हो गया, फिर 60-40 का रेशियो हो गया, अच्छा कैसे है? तो अब इसमें NBFCs में देखना कैसे होता है आपको, क्योंकि बैंकिंग जो है वो आपको NBFCs को लेंड करती है एंड NBFCs फर्दर लेंड करता है पैसा उन मतलब वो डिमांड्स को कैटर करने के लिए जिनको बैंक एक्चुअल में पैसा नहीं दे रहा है, राइट? दैट्स हाउ NBFCs का पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल आपका बैंक जैसा प्राइवेट बैंकिंग वगैरह हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज़। और NBFCs में जो भी टॉप 100 NBFCs है, माइंड यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए ध्यान से सुनिए ये चीज़। NBFC में मान लो आपके पास 500 कंपनी है, ठीक है, पूरे सेक्टर में। अब मतलब बैंक्स क्या करते हैं, जो टॉप अच्छी क्वालिटीज़ के NBFCs हैं, टॉप 100, टॉप 150, राइट, उसमें ही लेंडिंग करती है ताकि उनका रिस्क जो है, रिस्क प्रपोर्शन वो मैनेज कर पाए। बिकॉज अल्टीमेटली बैंक को भी पैसा कमाना है, राइट? तो अपना रिस्क मैनेज करने के लिए दे डू नॉट वांट टू गो विथ स्मॉल प्लेयर्स जिनका मतलब टर्नओवर 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के अंदर है। तो छोटी कंपनीज को शायद से बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो लेट्स लुक एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जियो फाइनेंस के नंबर्स अच्छे थे, अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ वॉज 40%। श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स अच्छे थे, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में भी थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट था। दैट वॉज इसमें अब NBFCs में क्या चेंज होगा, जैसे मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ NBFCs में क्या चेंज होगा। NBFCs में क्योंकि अभी RBI ने इंटरेस्ट रेट्स कट कर दी है तो क्रेडिट का जो आपका कॉस्ट है वो थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा, बिकॉज पहले इंटरेस्ट रेट्स हाई थे तो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया था। सेकेंडली आपके निम्स बेटर होते चले जाएंगे, राइट? और एक और चीज़ ये होने वाला है कि अभी एसेट क्वालिटी जो अभी फ़िलहाल थोड़ी पेन में दिख रही है वो आने वाले एक आध क्वार्टर में और ज़्यादा बेटर हो सकती है। सो दैट इज़ समथिंग कि एंटायर बैंकिंग साइकिल एंड NBFC साइकिल इज़ बेटिंग ऑन टू इट। अब अभी फिलहाल ये चीज़ नहीं हो रही है, बट ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है और मार्केट भी फ्यूचर को देखते हुए आज का प्राइस का वैल्यू डिसाइड करता है। सो जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। सो इसके लिए आने वाले टाइम में अगले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 1 साल में क्या हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी को फैक्टर इन करके वैल्यूएशन में आज मार्केट डिसाइड करता है कि भाई भाव क्या देना है, प्रीमियम क्या देना है। एंड अल्टीमेटली इट इज़ लाइक दैट बिकॉज सी एंटायर स्टॉक मार्केट का बिजनेस इज लाइक ऑन लेवरेज। क्योंकि हम जब प्राइस टू अर्निंग्स भी देखते हैं तो व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग्स,
आप प्राइस मतलब अगर प्राइस टू अर्निंग मान लो 20 है 25 है तो आप 20-25 गुना पे कर रहे हो ना फॉर वन रुपी ऑफ अर्निंग्स, राइट, दैट्स हाउ इट इज़। और अब इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, मतलब आप फ्यूचर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फैक्टर इन कर रहे हो, जो हो सकता है उसकी कंसिस्टेंसी ना रहे फ्यूचर में। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड इसलिए NBFCs में अभी जो साइकिल चल रहा है तो वो काफ़ी फेवरेबल है। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ जैसे L&T फाइनेंस के नंबर्स भी डिसेंट आए थे, सुंदरम फाइनेंस ने रिसेंट में अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, M&M फाइनेंस का नंबर्स वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन, हमारे से एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए थे इनके। एंड दे आर सम नंबर्स दैट हमने पास में भी डिस्कस किए, जैसे क्रेडिट एक्सेस वगैरह हमारे चैनल पे हमने बहुत पहले भी कवर किया था। The stock price is already rallied from 1000 rupees to 1400 rupees, but it's a kind of good story that we still continue to believe in। और यहाँ पर कुछ अच्छे नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए, इनफैक्ट पुणे वाला फिनकॉप वगैरह के भी नंबर्स अच्छे थे। दो स्टॉक के बारे में अभी हम जो डिस्कस करेंगे, वन ऑफ देम इज M&M फाइनेंशियल्स एंड एक नॉर्दर्न आर्क। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्दर्न आर्क पे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की हुई है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएंगे। अब ये जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पर कवर करने वाले, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज दिस सेक्टर इज लुकिंग फेवरेबल एंड कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं इसके अंदर जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि AUM जो है वो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी स्मूथ रहा है, 30% CAGR सिंस 2015 दे हैव जनरेटेड। एंड यहाँ पर अलग अलग हेडविंड्स भी आए थे, डिमोनेटाइजेशन अगर आप देख सकते हो, IL&FS क्राइसिस, कोविड पेंडेमिक, इन ऑल दो सिनेरियोज कंपनी हैज़ मेंटेन गुड AUM ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रिमेन्स इंटैक्ट मोर देन 20% प्लस सिंस 2015, सो 10 ईयर्स का टैक रिकॉर्ड है इनका। अब बेसिकली क्या कर रहा है नॉर्दर्न आर्क, सिंपल भाषा में बताता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। नॉर्दर्न आर्क जैसे कि अगर बैंकिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोला बैंकिंग टॉप 100 NBFCs को ही लेंड कर रहा है, नॉर्दर्न आर्क क्या कर रहा है वही पैसे में और 100 और NBFCs को ज़्यादा लेंड कर रहा है। मतलब जहाँ पर और 100 या टॉप मतलब टॉप 100 टॉप 150 को आराम से पैसा मिल जाता है एज ए NBFC, तो अगले जो 100 है 150 से लेके 250 या 300 तक, अगले 100-150 को अब नॉर्दर्न आर्क भी कर रहा है, मतलब लेंडिंग कर रहा है। उसके अलावा D2C डायरेक्टली कंज्यूमर्स के को भी ये मतलब MSME या फिर कस्टमर्स रूरल एरियाज़ में कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी ये लेंडिंग कर रहे हैं थ्रू चैनल। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएटरी, और जहाँ पर फंड्स इजीली अवेलेबल हो फॉर कंज्यूमर, फॉर रूरल फाइनेंस एंड फॉर MSME, ये चीज़ कर रहा है नॉर्दर्न आर्क। अब यू नीड टू ऑल्सो कंसिडर दिस, क्योंकि ये छोटे स्पेसेस में जाके इन्वेस्टिंग मतलब लेंडिंग कर रहा है, लेंडिंग कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क भी ऑब्वियसली जब खराब साइकिल आएगा इकोनॉमी में तो इनका रिस्क बढ़ जाएगा। दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है वन ऑफ द फैक्ट इन दिस इंडिया राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि जो टॉप 40% का वेल्थ है ना, वो टॉप 1% लोगों के पास में कॉर्नर्ड है। अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ आपका जो वेल्थ है इंडिया का, वो 5% लोगों के पास है। तो अगर 5% के पास में इतना बड़ा चंक है तो ऑब्वियसली जो बाकी रूरल MSME या फिर बाकी जो आपका कंज्यूमर फाइनेंस है उसमें क्वालिटी लेंडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वहाँ पर पेन है इकोनॉमी में, इसके लिए वहाँ पर थोड़ा लेंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ये साइकिल काफ़ी चॉपी हो सकता है फॉर NBFCs, और NBFCs का मैं एक दो एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ। सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, मैं इसको बाद में कवर कर रहा, लेकिन मैं आपको इससे भी यहाँ पर ये बता रहा हूँ। इन लास्ट 10 ईयर्स जस्ट लुक एट द साइकिल। लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ है, 2016 से लेके 2017-18 तक अच्छा चला, उसके बाद में 2 साल का ड्रॉडाउन आया, फिर 1 साल का साइडवेज मोमेंटम के बाद 23 में अच्छा चला वापस से ऊपर, बिकॉज यूक्रेन रशिया का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी ऊपर चले गए थे। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तेजी से, लिक्विडिटी टाइटनिंग होगी, NBFCs विल हैव अ टफ टाइम, और वो टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम मिलेगा या तो आपको फॉल देखने मिलेगा। तो करेक्शन एक्चुअली 2 टाइप से ही होता है, या तो टाइम करेक्शन होगा या तो प्राइस करेक्शन होगा। तो टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों भी हमने देख लिया। फिर पिछले 2023 से लेके 2024-25 मतलब ये 2 साल में भी आपने ऑलमोस्ट टाइम करेक्शन ही देखा है, साइडवेज मोमेंटम। देयर इज नो मेजर मोमेंटम फॉर NBFCs। In the recent times NBFCs have done well, so you need to always consider the valuation and support areas। मतलब अब करेक्शन में, डीप करेक्शंस में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी खराब साइकिल में,
तो ऐसा मतलब जब अच्छा मार्केट होता है तब हम चलने वाले स्टॉक्स को लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हर एक सेक्टर पे अप्लाई नहीं होती है। दैट्स द राइट एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको बताया, और ये सेम चीज़ आप दूसरे स्टॉक्स में भी देख सकते हो, चाहे आप क्रेडिट एक्सेस में देखो या आप माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में देखो, सब जगह पे आपको ऐसे सिक्लिकल डीप सिक्लिकल मोमेंटम मिलेंगे, particularly in small NBFCs. So now looking at Northern Arc Capital numbers, so AUM का जो estimation है FY26 के लिए कंपनी हैव गिवन अप्रॉक्सीमेटली 20-22%। रेवेन्यू मिक्स में ग्रोथ जो आया है दैट वाज D2C जो उनका सेगमेंट है वहाँ पर 54% AUM का ग्रोथ आया है। MSME ग्रो एट 42% YoY। सो बेसिकली यहाँ पर जो टेल विंड्स है, निम्स एक्सपांड हुआ है, मतलब निम्स जैसे हमने बात किया था कि निम्स एक्सपांड हुएंगे यहाँ पर, और क्रेडिट कॉस्ट मतलब डिक्रीज होगा, और जो आपका मतलब लोन ग्रोथ का जो बुक है वो भी एक्सपांड हो सकता है यहाँ पर, तो अच्छे फेवरेबल साइकिल हो सकते हैं बिजनेस के लिए। सो ये हमने यहाँ पर भी देखा निम्स के ऊपर आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 40 बेसिस पॉइंट ड्रॉप हुआ है कॉस्ट ऑफ फंड्स में, जो हमने थीसिस की बात की, दैट इज वेल रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स। So overall जो growth they are expecting new drivers will lift the momentum for the business, and also AUM growth rate is expected at 25 to 28%. New growth drivers include launching funds focused on climate and MSME sectors, तो ये आने वाले टाइम में growth drivers हो सकते हैं स्टॉक के लिए। ऑल्दो अगर आप स्टॉक का मोमेंटम देखोगे तो कोई बहुत मेजर मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला नॉर्दर्न आर्क में, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ये कंसोलिडेशन से अगर बाहर आता है, लेट्स लुक एट दिस, ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है अगर आप इमीडिएट ट्रेंड में देखोगे तो। सो गोइंग फॉरवर्ड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, साइकिल फेवरेबल है, दीज आर पॉजिटिव पॉइंटर्स। सो इंडिविजुअली आपको खुद जाके असेस करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। अब दूसरा स्टॉक जो हम बात कर रहे थे जिसमें अच्छे नंबर्स आए हैं, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। सो लेट्स लुक एट द नंबर्स फर्स्टली एंड देन विल डिस्कस। तो यहाँ पर आप सितंबर क्वार्टर में आपने देखा होगा तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया, अप्रॉक्सीमेटली 12% का ग्रोथ था। देन वन मोर थिंग, जो आपका फाइनेंस के मार्जिन है थोड़े से Q-on-Q बेसिस पे इंप्रूव हुए, YoY बेसिस पे भी इंप्रूव हुए हैं। एंड देन यू कैन सी यहाँ पर ग्रोथ जो है दैट इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। अभी एक चीज़ होता है कि फेवरेबल आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी फेवरेबल किस तरीके से होता है कि आपका पिछले 3 साल में 17% का सेल्स ग्रोथ था, 26% का प्रॉफिट ग्रोथ था, स्टॉक प्राइस CAGR इज ओनली 15%। एंड अगर आप कंपनी का मोमेंटम देखोगे यहाँ पर आप तो आप ये देख सकते हो पिछले 3 साल में स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास हुआ है, और उसके बाद में टॉप में गया है 320-340 के आसपास। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टॉक ऑलरेडी हायर एंड पे आपके रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। सो इंडिविजुअली इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज पास्ट में 325-330 हैज़ बीन अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। सो आपको ये इंडिविजुअली एसेस करना पड़ेगा, बट कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। एंड एक बार एक छोटा सा समरी हम देख लेते हैं कि कंपनी अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रही है। सो कंपनी ने मतलब दिस क्वार्टर दे हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ निम एक्सपांशन, स्टेबल एसेट क्वालिटी डिस्पाइट सीजनल टफ Q2। तो अभी सीजनैलिटी में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो काफ़ी मानसून भी मतलब प्रोलॉन्ग हो गए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी फ्लड वगैरह इसका भी प्रॉब्लम्स हुआ है इंडिया में, एंड द साइकिल वाज नॉट फेवरेबल। तो कंजम्पशन साइकिल जैसे फेस्टिव सीजन में आता है, या फिर आप जो GST अगर आप रिफॉर्म्स हुए उसका भी लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि H2 में थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट आएगा फॉर कंज्यूमर कंपनीज। सो दिस कंपनीज विल ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज यहाँ पर डिमांड ग्रो होगी, एंड दैट्स द होल थीसिस अबाउट कि इसलिए थोड़ा सा फेवरेबल साइकिल टर्नअप होते जा रहा है। और इसलिए हमने बोला कि ये एक और एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इनफैक्ट संडे को जो हमने लाइव सेशन किया था वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था हाउ NBFCs एंड बैंकिंग स्पेस आर टर्निंग अप। सो दैट इज़ ऑल इन ऑल, ये दोनों भी कंपनीज जो है इन्होंने डिसेंट नंबर्स दिए हैं, और बाकी जो आने वाले टाइम में जैसे अभी बजाज फाइनेंस के नंबर्स आना बाकी है, चोला फाइनेंस वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। सो ये बड़ी कंपनीज हैं। तो NBFC में भी जो टॉप 100 कंपनी में से भी जो बड़ी कंपनी है ना, उनके पास कॉस्ट ऑफ फंडिंग में भी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, एंड उनके पास में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए ये कंपनीज का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना
थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है उनकी। नाउ नेक्स्ट सेक्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इज सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में एक पूरा डिटेल आउटलुक ये वाला आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो के बाद में, लेकिन यहाँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट बताने वाला हूँ जो होल एंड सोल है इस पूरे इंडस्ट्री को समझने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री में अभी क्या हो रहा है, जो दो बड़े प्लेयर्स हैं दैट इज अल्ट्राटेक एंड अडानी, दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्विजिशंस, मतलब वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और अपनी कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए आप देखोगे केशोराम हो गया या फिर आप इंडिया सीमेंट हो गया दैट इज़ एक्वायर्ड बाय अल्ट्राटेक ग्रुप। इनफैक्ट अडानी ने एसीसी अंबुजा इज़ ऑलरेडी इन अडानी ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने और भी जो पेन्ना हो गया या फिर ओरिएंट सीमेंट हो गया, ऐसे छोटे छोटे और भी उन्होंने एक्विजिशंस किए हुए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये समझना है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज स्मॉलर प्लेयर्स अभी ऑलरेडी बिजनेस छोड़ते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे मतलब 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इस इंडस्ट्री में, मैं आपको यहाँ पर टेबल में खुद बना के दिखा रहा हूँ। सो एक तो कैपेसिटी के ऊपर आपको देखना है बिकॉज हर कोई कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है, कैपेक्स हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि आपका एबिटा पर टन का रेट्स क्या है, बिकॉज पिछले 1-2 साल में कोई मेजर प्राइस हाइक्स नहीं लिया था इन कंपनीज ने और अभी प्राइस हाइक्स ले रहे हैं, सो दैट विल एड ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। थर्डली वी नीड टू अंडरस्टैंड द ईवी बाय एबिटा विच इज योर मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो आपका एक इन्वेस्टिंग मैट्रिक्स होता है, मतलब आपका जो मतलब ऐसा पी रेशियो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, वैसे ईवी बाय एबिटा होता है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। एंड लास्टली और कैपेक्स, अब आप यहाँ देख सकते हो अल्ट्राटेक जो है वो 200 मेट्रिक टन का 200 मेट्रिक टन पर एनम का अप्रॉक्सीमेटली FY26 का गाइडेंस दिया है। एबिटा पर टन अगर आप देखोगे तो 966-965 के आसपास है, जो दे आर एक्सपेक्टिंग 1100-1200 तक ले जाएंगे एस्टिमेटेड गोइंग फॉरवर्ड में। एंड 24 का इनका ईवी बाय एबिटा है विच इज स्लाइटली हायर फ्रॉम द इंडस्ट्री बिकॉज इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और अल्ट्राटेक इज अ बिग प्लेयर। एंड लास्टली 10,000 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है विच इज गोइंग टू प्लेस इन नेक्स्ट 2 years। मतलब अगर आप सेम गोज विथ श्री सीमेंट 75 मेट्रिक टन पर एनम का अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेशन है। एंड एबिटा पर टन इनका जो 1105 का अभी रजिस्टर हुआ था, दे आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल बाउंस बैक और ये 1300 से गिर के 1100 पे आए थे, वापस 1300 जा सकते हैं। थर्डली ईवी बाय एबिटा यहाँ पर 19 है और 3,000 करोड़ का कैपेक्स ये अगले 2 साल में अनाउंस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ दालमिया भारत के भी नंबर्स थोड़े से इनलाइन आए थे। 13 का इनका जो है मेट्रिक टन कैपेसिटी, ये 75 ये भी एक्सपेक्ट करेंगे फिर 75 तक चले जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एबिटा पर टन अप्रॉक्सीमेटली 1013 के आसपास है। कंपनी ने फॉरवर्ड में कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है दालमिया भारत ने एबिटा पर टन के प्राइजेस के ऊपर। एंड ईवी बाय एबिटा आप देख सकते हो 14 है। सो यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखी मुझे एज फार एज आई हैव रेड द कॉन कॉल एंड इसमें गो थ्रू किया था मैंने। सो 4,000 करोड़ का कैपेक्स ये भी प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल में। अपार्ट फ्रॉम दैट अंबुजा सीमेंट वन ऑफ द अगेन बिग कंपनी एंड वहाँ पर 104 जो मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 140-150 मेट्रिक टन पर एनम इन नेक्स्ट 2 years। और एबिटा पर टन अप्रॉक्सीमेटली 1500 तक हो सकता है अगले 3 साल में, दैट इज अ ब्रॉडर पिक्चर फॉर अंबुजा सीमेंट। एंड 14 का ईवी बाय एबिटा मतलब ईवी बाय एबिटा मल्टीपल है फॉर अंबुजा। 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कैपेक्स ये भी प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल में। इनफैक्ट इफ यू सी एसीसी जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया क्योंकि कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, बट इट हैज़ पोस्टेड गुड नंबर्स। एसीसी ने भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। सो एसीसी का यहाँ पर आप देखोगे तो अभी फिलहाल वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल है। ईवी बाय एबिटा इज़ ओनली 7.3 एंड प्राइस टू अर्निंग इज़ 10। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देख सकते हो कि कंपनी में ये बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। दे हैव पोस्टेड गुड नंबर्स। 27-28% का अप्रॉक्सीमेटली टॉप लाइन ग्रोथ आया है, 14% के मार्जिन सस्टेन की कंपनी ने, और बॉटम लाइन ग्रोथ भी अगर आप वाई एंड वाई बेसिस पे देखोगे सो 200 करोड़ से बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 1100 करोड़ हो गया। इट इज़ ऑलमोस्ट अ 5x जंप फॉर बॉटम लाइन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर्स फॉर एसीसी सीमेंट। गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू ट्रैक कि कंपनी किस तरीके से अपने नंबर्स को सस्टेन कर पाती है। और एक और चीज़ यहाँ पर ये होता है ना कि अभी तक प्राइस में हमें मेजरली मोमेंटम नहीं देखने मिला, बिकॉज अभी भी आप देखोगे प्राइस इज बिलो ट्रेडिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, तो नेगेटिव ट्रेंड में। सो ट्रेंड रिवर्सल का एक बार वेट करना पड़ेगा। हम भी इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हमें ट्रेंड रिवर्सल का कुछ मोमेंटम आता है या नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस पे लोग कहाँ बाय करते हैं, हम और आप कहाँ बाय करेंगे, प्राइस पे बाय करेंगे। सो प्राइस हैज़ टू बी फेवरेबल, चाहे जो मर्जी मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रही है, चाहे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं 1-2 क्वार्टर के लिए, बट लार्जर स्टोरी हमें देखना है।
बिकॉज हमें वो एक दिन का इंट्राडे और BTST और वो स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है उतना, हमें बड़ा पिक्चर देखना है जो हमने पास्ट में क्रेडिट एक्सेस में देखा था। यहाँ पर मैंने क्रेडिट एक्सेस 1000 रुपीज़ पे किया था, 1400 हो गया। देन तत्वा चिंतन हमने 900 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पे कवर किया था, वो 1500 हो गया। देन दे आर लॉट ऑफ कंपनीज, FL हैज गॉन 2x 3x स्टोरी फॉर अस, HAL हैज़ गिवन अस मोर देन 4x 5x। सो बेसिकली ये जो लंबे वाले ट्रेंड्स हैं वो कैप्चर करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल मोमेंटम की ज़रूरत है। एंड इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री में पॉजिटिवली काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड अल्ट्राटेक वगैरह भी आप देखोगे ना, कंपनी भले एक मतलब प्रीमियम डिमांड कर रही है, बट दे आर डिमांडिंग प्रीमियम बिकॉज दे डिजर्व इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस में आपको मेजर रिफ्लेक्शन देखने मिल जाएगा। हमने ACC का मोमेंटम देखा, अंबुजा का भी आप जाके देख सकते हो, नेगेटिव ही है, बट यू कैन सी दिस हाउ अल्ट्राटेक हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स। इनफैक्ट श्री सीमेंट ने भी ख़राब टाइम्स में मोमेंटम लूज़ कर दिया, बट आई थिंक JK सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट हैज़ कैप्ट द ट्रेंड इंटैक्ट। इनफैक्ट JK सीमेंट के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए ये बार, इसलिए हम उसको अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एनालिसिस में। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, और जो लार्जर प्लेयर्स हैं स्पेसिफिकली अल्ट्राटेक सीमेंट, लॉट ऑफ पीपल आर बेटिंग ऑन टू इट। सो आपको कैसा लगा एनालिसिस, और आप कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हो, कौन से स्टॉक को प्रेफर करते हो, मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हो। एंड कुछ की टेकअवेज या फीडबैक्स होंगे तो वो भी बता दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप